अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मे ऐमन फूड। और आज आप देखेंगे यहाँ पर चिकन के हमने यहाँ पर छोटी छोटी बोटियों के साथ चिकन टिक्का बनाना है, जिसको आप फ्रोज़न करके भी रख सकते हैं। लेकिन आज हम यहाँ पर इसको फ्रोज़न करना भी आपको सिखाएंगे और आपको यहाँ पर इसके समोसे बनाना भी सिखाएंगे। तो चलिए रमज़ानी स्पेशल में आज शुरू करते हैं मज़ेदार सी, जो कि बच्चे बड़ों सबकी फेवरेट होती है, ये चिकन टिक्का समोसा। और बहुत ही कम बजट के साथ आप बहुत सारी ढेर सारी आप अपने घर की फैमिली के हिसाब से बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ले ली है 1 किलो चिकन, जिसकी मैंने छोटी छोटी सी इस तरह बोटियाँ कर ली हैं। मैंने यहाँ पर चिकन का ब्रेस्ट का भी पीस लिया है और यहाँ पर चिकन का लेग का पीस भी लिया है, यानी कि दोनों का मैंने बोनलेस यहाँ पर मिक्स किया हुआ है। वजह ये है कि जो लेग का पीस होता है ना, उसकी जो बोनलेस होती है उसमें बहुत जूसी होता है, बहुत सॉफ्ट नरम होता है, बिल्कुल हार्ड नहीं होता। और अगर खाली आप सीने का गोश्त लेंगे, उसकी छोटी बोटियाँ करेंगे तो वो हार्ड हो जाता है, थोड़ा सा सख्त होता है। तो यहाँ पर मैंने दोनों ही मिक्स दिए हैं। तो यहाँ पर अब इसको टिक्का मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लेमन का जूस डाल दिए 3 टेबल स्पून, भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे 1 टीस्पून और नमक डाल देंगे 1 टीस्पून। और यहाँ पर डाल देंगे गरम मसाला ½ टीस्पून, अदरक लहसुन 1 टीस्पून और लाल मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून, हल्दी ले लेंगे ½ टीस्पून और ये है काली मिर्च पिसी हुई, ये ले लेंगे 1 टीस्पून और ये है फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर, ये मैंने ½ टीस्पून डाला है। और यहाँ पर दही ले लेंगे तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर। और अगर आप लेमन जूस ना हो तो आप यहाँ पर सिरका भी डाल सकते हैं, दोनों में से आप कोई भी डाल लें। तो बस इनको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। तो ये हो गया इसका होममेड टिक्का मसाला। तो आपने खूब अच्छा सा मिक्स करना है। अगर आपने ये सब चीज़ें नहीं डालनी तो फिर किसी अच्छे ब्रांड का आप लेके वो पैकेट यहाँ पर डाल सकते हैं, लेकिन उसके साथ लेमन जूस या दही का इस्तेमाल और अदरक लहसुन का लाजमी कीजिएगा। तो यहाँ पर इसको मैं रखती हूँ 1-1.5 घंटे के लिए। उसके बाद फिर इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले ली कढ़ाई, जिसमें मैंने 3 टेबल स्पून के बराबर ऑयल डाल दिया है और जो टिक्का हमारा मैरिनेट है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। और यहाँ पर हमने कोई पानी नहीं डालना, कुछ नहीं डालना, बस इसके अपने ही पानी में ही हमारी चिकन बोटी जो है ना, टिक्का चिकन बोटी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और आप देख सकते हैं अभी कितनी ड्राई है, जैसे जैसे पकेगी तो इसका अपना ही पानी इसके लिए काफ़ी होगा इसे गलाने के लिए। तो यहाँ पर आपने पहले इसे तेज़ आंच पे थोड़ा सा मिक्स करना, ऊपर नीचे करना। उसके बाद आपने फिर इसको ढक्कन ढक दें, हल्की मीडियम लो हीट पर रख दें। उसके बाद फिर आपने 10 मिनट के बाद आप ढक्कन हटाएंगे तो आपको ये सॉफ्ट नरम नज़र आएगी, यानी कि पानी इसका निकला हुआ और मज़ीद निकलेगा पानी इसका। भी है इतना पानी कि काफ़ी इसकी गलाने के लिए चिकन, क्योंकि चिकन हमारी मैरिनेट हुई हुई है और लेमन हो या सिरका हो वो उसको जल्दी गला देता है। तो बस इसे मैं ढक देती हूँ। मज़ीद 10 मिनट के बाद मैं इसे चेक करती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते पानी अभी भी इसके अंदर मौजूद है और चिकन जो है ना काफ़ी अच्छी गल चुकी है। यहाँ पर ये देखें। तो बस मैं यहाँ पर अब इसका पानी ड्राई करूँगी सारा, क्योंकि मज़ीद हमने अभी से नहीं पकाना है। तो जैसे ही यहाँ का पानी हमारा इसका ड्राई हो जाएगा ना, बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारी चिकन टिक्का बोटी जो है ना तैयार हो जाएगी, जो आपकी बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल हो सकती है। तो ये अपने रमज़ान के लिए आप इसको बना के रखें, इस तरह इसके पैकेट बना के रखें। ये देख सकते हैं अभी पानी इसके अंदर थोड़ा सा मौजूद है। मज़ीद मैं इसको और इस तरह ड्राई कर लूँगी थोड़ी मीडियम हाई हीट पर। अब इसमें पानी बिल्कुल भी मौजूद नहीं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, सिर्फ हल्का सा ऑयल है जो निकल रहा है। बस आपने इसको खूब अच्छा सा ड्राई कर लेना है, पानी बिल्कुल ना रहे इसमें। और आप इसको खुले बर्तन में निकाल लीजिए ताकि ये ठंडा हो जाए। अगर आप उसी बर्तन में पड़ा रहने देंगे तो मज़ीद इसका पानी मज़ीद इसके अंदर आ सकता है। तो इसलिए आपने इसे खुला करके इस तरह फैला देना ताकि ये खूब अच्छे से ड्राई भी हो जाए और ठंडी भी हो जाए। अब आप जब ये ठंडी हो जाए तो अब आप इसको ज़िप बैग के अंदर डालें या फिर किसी भी शॉपर में डाल के आप इसको आराम से फ्रीज़र कर सकते हैं और पूरा महीना आप अपनी तमाम चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पिज़्ज़ा वगैरह में भी इस्तेमाल हो सकती है ये, आपकी समोसा में, रोल के अंदर, या कुछ भी नहीं तो आप कम से कम इसकी कढ़ाई बना सकते हैं, टिक्का कढ़ाई, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाएगी। ये देखें, बस मैंने ये सारा ही मैं इसी एक ही इसके अंदर डाल दूँगी। ये 1 kg का पैकेट है ये। तो यहाँ पर ये तमाम टिक्का डालने के बाद आप इसका ज़िप को बंद करें और कर लें इसको फ्रीज़र। हो गई ना ज़िंदगी आसान, कि आप बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं
बिल्कुल इसी तरह पैकेट बनाए। इंशाल्लाह आगे भी बहुत सारे इसी तरह के आपको चिकन फजीता के भी रेसिपी दूंगी, बहुत सारी ऐसी रेसिपी जो चिकन के हवाले से है। तो चलिए अब बनाते हैं अब इसका समोसा। तो यहाँ मैं तमाम जो है निकाल लूँगी। यहाँ पर अपना चिकन टिक्का की जो बोटियाँ हैं ना, ये हम निकाल लेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे आप समझिए फ्रोज़न है आपके पास, तो आपने इसे डीप फ्रोज़ करना है। अब हम किसी बाउल में निकाल लेंगे यहाँ पर, और इसके अंदर मज़ीद फ्लेवर देने के लिए कुछ सब्ज़ी का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें है शिमला मिर्च 1 कप के बराबर, और यहाँ पर हरी प्याज का भी इस्तेमाल करेंगे। 1/2 कप के बराबर मैंने हरी प्याज ले ली है, जिसे छोटा छोटा सा काट लिया इस तरह। इन दोनों चीज़ों को जो है ना हमने खूब अच्छा सा इसके साथ मिक्स करना है। और अगर आप कुछ भी ना डालें इसमें, हरी प्याज या शिमला मिर्च नहीं डालें, तो खाली चिकन टिक्का बोटी ही काफ़ी है समोसों के लिए। तो यहाँ पर जो है मैं आपको दिखाती हूँ कि ये लई मैंने बनाई है मैदे की, और वाइट मैदा होता है। ज़रा आप सोचेंगे ये कलर कैसे आ गया, तो जनाब मैंने इसमें ये देखें, ये है वाइट मैदा की लई, जिसमें से थोड़ा सा मैंने ये लेके इसमें डाल दिया है फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर। क्योंकि टिक्का समोसा बना रहे हैं और फ्रीज़र के अंदर आपके तमाम आइटम रखे हुए होते हैं, तो आपको कैसे पता लगेगा कि इसमें चिकन टिक्का समोसा कौन सा है। तो इस वजह से इसको थोड़ा सा कलर देने के लिए ना यहाँ पर मैंने इस तरह का काम किया है कि ये लई जो है ना आपने थोड़ी सी इस तरह बना लेनी है कलर वाली, ताकि आपको फ़ौरन आपको समोसा पता लगे कि जो ऑरेंज नज़र आ रहा है ना, तो ये आपका चिकन टिक्का है। तो यहाँ पर ये रोल पट्टी के 2 तरीके मैं आपको यहाँ पर सिखा रही हूँ कि इस तरह आपने रोल कर लेना है, और आपने 2 टेबल स्पून के बराबर, या आपको जितनी पसंद हो उस हिसाब से डाल दें, लेकिन आप बहुत ज़्यादा आपने भरना नहीं है, वरना ये फट सकती है आपकी पट्टी। इस वजह से आपने इसको थोड़ा सा बेहतर रखना है। तो ये इसका दूसरा तरीका, इस तरह कोन की सूरत में आप इसको बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर डाल दिए चिकन, और यहाँ पर लई लगा लेंगे खूब अच्छे से। तो ये बहुत ही आसान रहता है, बेशक ये थोड़े एक दिन की मेहनत है, लेकिन आपके पूरे रमज़ान आपको ये बेहतरीन से समोसे जो है ना मिल जाएंगे। बिल्कुल भी लाइन में लगने की, बाज़ार में अब मर्दों को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। घर में बनाइए बेहतरीन। ये देख सकते हैं आप कि दूर से ही आपको लगेगा कि ये आपके चिकन टिक्का समोसे हैं। तो इस वजह से इसमें थोड़ा सा कलर का इस्तेमाल किया ताकि ये नज़र आए। तो बस ये इसको करते हैं फ्रोज़न। इसमें पहले मैं डाल देती हूँ शॉपर में। ये देखें इस तरह आपने पैकेट बनाने और फ्रीज़र कर लें। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी वीडियो आपको फ़ौरन मिले। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनके लिए आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने प्यारों के लिए बना सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।